हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू वीडियो। माय नेम इज आमिर फ्रॉम A1 कोचिंग। तो बेटा आप सबका वेलकम है 100 डेज कॉमर्स चैलेंज में, जिसका आज है डे 1। मैंने लास्ट वीडियो में ही बताया था कि नेक्स्ट 100 डेज के अंदर हम लोग पूरा का पूरा अकाउंटेंसी, कॉमर्स और इकोनॉमिक्स स्टार्टिंग से पढ़ेंगे। आज है हमारा डे 1, जिसमें हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अकाउंटेंसी से। और खाली सिलेबस नहीं, ऑन डिटेल एक एक चीजें पढ़ने वाले हैं, चाहे वो केस स्टडी क्वेश्चन हो, चाहे इनडायरेक्ट क्वेश्चन हो, अकाउंटेंसी में आईएससी वाले क्वेश्चन हो। मतलब ऐसी चीजें कराऊंगा जिससे आपके 100 भी बोर्ड में बन सकते हैं, अगर आपने मेरे बताए हुए चीजों पर चला तो। बहरहाल चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। आज हमारा है डे 1, जिसमें अकाउंटेंसी का चैप्टर नंबर 1 फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप स्टार्ट करेंगे और अच्छे से करेंगे। जितना कराऊं उतना करते जाओ, देखो कितने अच्छे नंबर से पास होते हो। ठीक है, कोई दिक्कत हो तो मुझसे कमेंट सेक्शन में इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर लेना। अभी बीच में आपको नंबर भी दे दूंगा, वहां पे भी कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, चलो देखिए स्टार्ट करते हैं 100 डेज कॉमर्स चैलेंज में। जो हमारा सबसे पहला चैप्टर है बेटा, वो है फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। क्या नाम है भाई चैप्टर का? फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप। ठीक है, अब ये फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप जब हम लोग पढ़ने चलेंगे तो इसमें सबसे कुछ चीजें हैं जो अच्छे से समझना है। अब ये पार्टनरशिप है क्या? अब पार्टनरशिप का मतलब है जहां पर मिनिमम 2 आदमी होते ही होते हैं। ठीक है, अकेले बिजनेस नहीं कर रहे हो आप, क्या कर रहे हो? जहां पर एटलीस्ट मिनिमम 2 आदमी है जो मिलकर साथ में बिजनेस कर रहे हैं। ठीक है, और मैक्सिमम कितने होते हैं भैया? मैक्सिमम होते हैं 50। तो मिनिमम 2 होते हैं, मैक्सिमम 50 होते हैं। कौन सा एक्ट चलता है इसमें? अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट। कौन सा? पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग इसमें सारी चीजें चलती है। ठीक है, अब इसमें जो भी चीज चलेगी पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग यहाँ पर सारी चीजें चलेगी। ठीक है, अब होता क्या था जब हम लोग क्लास 11 में थे, किसमें थे भैया? क्लास 11 में। तो क्लास 11 में बच्चे हम लोग पढ़ते थे सोल प्रोप्राइटरशिप का बिजनेस। कौन सा बिजनेस पढ़ते थे? सोल प्रोप्राइटरशिप पढ़ते थे। ठीक है, अब सोल प्रोप्राइटरशिप का मतलब था अकेला। जैसे आप अकेले हो ना, उसी तरह ये भी जो बिजनेस करता है वो अकेला होता है। ठीक है, तो सोल प्रोप्राइटरशिप का मतलब होता है सिंगल ओनर। ठीक है, जैसे आप सिंगल ओनर हो, उसी तरह यहां पर भी क्या है? सोल पार्टनरशिप है, यानी कि सिंगल बिजनेसमैन। तो यहां पर जो भी प्रॉफिट कमाते थे, जो भी प्रॉफिट होता था, सारा का सारा पैसा कौन लेके जाता था? क्लास 11 जो आपने पढ़ा था, अकेला बिजनेसमैन था वही लेके जाता था। जैसे मान लो इसका नाम है मिस्टर एक्स। क्या नाम है इसका? मिस्टर एक्स। ठीक है, ये मिस्टर एक्स है। ठीक है, तो मिस्टर एक्स जो भी बिजनेस करता था, सारा का सारा पैसा कहां लेके जाता था? अपने घर लेके जाता था। जब आप क्लास 11 में थे तो आपने पढ़ा होगा फाइनल अकाउंट चैप्टर। क्या पढ़ा होगा बेटा? फाइनल अकाउंट्स। फाइनल अकाउंट चैप्टर में हम लोग ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पढ़ते थे। इधर साइड आप अपने सारे खर्चे लिखते थे, याद आ रहा है? इस साइड अपनी सारी इनकम लिखते थे। अब मान लो आपके 2 लाख के खर्चे हैं और 5 लाख की इनकम है। ठीक है, तो जो ज्यादा होता है वो दोनों तरफ लिख लेते हैं। तो आपने इधर लिखा, इधर लिखा, 5 लाख इधर लिखा, फिर 5 लाख आपने इधर लिखा। अब ये बताओ इधर कितना है? 2 लाख। तो 5 में 2 माइनस करने से क्या आएगा? 3 लाख आएगा। कितना आएगा? 3 लाख। यहां से क्या निकल के आएगा आपका? नेट प्रॉफिट। क्या निकलेगा? नेट प्रॉफिट। और ये 3 लाख रुपए जो नेट प्रॉफिट आता था, ये 3 लाख रुपए नेट प्रॉफिट आता था, ये सारा का सारा पैसा कौन लेकर जाता था? अकेले जो बिजनेस कर रहा था, जिसका नाम है मिस्टर एक्स, जो भी बिजनेस करेगा अकेले लेके जाएगा। क्यों? क्योंकि आप क्लास 11 में सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें आप अकेले बिजनेस करते थे और उसमें सारा का सारा पैसा जो भी ओनर होता है वो अपने साथ लेके घर जाता था। अब आप क्लास 12 में आ गए। जब तक आप अकेले थे तो बढ़िया चल रहा था। अब एक्स अकेले था, अब एक्स को मिल गया वाई, एक्स को मिल गई वाई। ठीक है, तो एक्स, ठीक है, अब इसके साथ जो बिजनेस कौन कर रहा है? वाई कर रही है। ठीक है, मिस्टर एक्स, ये कौन है? मिस्टर वाई। अब एक्स और वाई मिलके साथ में बिजनेस करने लगे। एटलीस्ट 2 पार्टनर तो होगा ही पार्टनरशिप में। 3 भी हो सकते, 4 भी हो सकते, 5 भी हो सकते। फिलहाल कितने हो गए भाई साहब? अभी मान लो 2 हो गए। तो अब ये बताओ, जो यहाँ प्रॉफिट 3 लाख रुपए का था, एक्स अकेले लेकर जाता था, क्या अब इसको शेयर करना पड़ेगा? समझ रहे हो? जब आपके पास कोई आ गया साथ में काम करने के लिए, तो आपको प्रॉफिट उसके साथ भी शेयर करना पड़ेगा। तो 3 लाख में
जो भी इनका रेशियो होगा 50-50% है तो 1.5 लाख इनको मिलेगा, 1.5 लाख इनको मिलेगा। और अगर 60-40 होगा, 30-20 होगा, जो भी रेशियो होगा उस रेशियो के हिसाब से क्या करोगे आप प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करोगे। क्या करोगे प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करोगे। किसके बीच में डिस्ट्रीब्यूट करोगे भाई साहब एक्स और वाई के बीच में। किसमें एक्स और वाई के बीच में क्या करोगे भाई प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करोगे। यहां तो कोई परेशानी नहीं है। क्यों क्योंकि आप क्लास 12 में आ गए और क्लास 12 में क्या पढ़ रहे हो पार्टनरशिप के बारे में। तो पार्टनरशिप में जो भी प्रॉफिट होता है वो दोनों पार्टनर के बीच में बंटता है। क्या होता है दोनों पार्टनर के बीच में बंटता है। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ये क्लास 11 में आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनना सीख के आए थे। अब कहाँ आ गए आप लोग क्लास 12 में। तो क्लास 12 में आप लोग सीखोगे सबसे पहला टॉपिक पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्या सीखोगे इसको हटाऊं चलो। अब सीखोगे आप लोग पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है अब ये पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट होता क्या भाई चलो और देखते हैं अच्छे से समझते हैं। देखो पहले बनता कैसे ये देख लो ऐसे फिर ऐसे ऐसे कैसे कैसे कैसे। अब भैया आईएससी के साथ साथ अगर कोई सीबीएसई और स्टेट बोर्ड का बच्चा देख रहा है इस वीडियो को तो वो भी पढ़ सकता है क्योंकि अकाउंटेंसी आपका सेम है चाहे किसी भी बोर्ड से हो। ठीक है आप कहीं से भी हो अकाउंट्स थोड़ा चेंज हो जाएगा तो वही सेम है। टोटल 100% सेम है। ठीक है तो कोई भी बच्चा अगर अदर स्टेट का भी है तो वो भी देख सकता है। कोई दिक्कत कोई परेशानी की बात नहीं है। अब यहाँ पर क्या है भाई यहाँ पर हम लोग लिखते हैं पार्टिकुलर, यहाँ पर लिखेंगे अमाउंट, यहाँ पर लिखेंगे पर्टिकुलर, यहाँ पर लिखेंगे अमाउंट। ये हो गया आपका क्रेडिट साइड, ये आपका हो गया डेबिट साइड। ये क्या है आपका पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। नीचे डाल देना डेट फॉर द ईयर एंड डेट 31 मार्च। जो भी ईयर रहेगा क्वेश्चन में वो लिख देना। कोई परेशानी नहीं है। अब देखो भाई साहब नेट प्रॉफिट कितने रुपए का हुआ था बाय नेट प्रॉफिट 3 लाख रुपए का। ठीक है तो अभी आपने देखा कि जब आप क्लास 11 में थे तो आप लोग ये अकाउंट बनाते थे 5 लाख रुपए इधर 2 लाख रुपए इधर तो 5 में 3 माइनस करो तो 5 में 2 माइनस करो तो 3 लाख का नेट प्रॉफिट होता था। अकेले लेकर चले जाते थे। अब आप आ गए हो कहां पर क्लास 12 में। अब क्लास 12 में क्या हो रहा है अब ये प्रॉफिट अकेले नहीं होगा अब ये पार्टनर के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होगा। इसी के लिए हम लोग बनाते हैं पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्या बनाते हैं पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट इसलिए बनाया जाता है ताकि पार्टनर के बीच में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके। क्या करा जा सके पार्टनर के बीच में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके। तो आप यहां पर लिखोगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड इनटू कैपिटल अकाउंट। क्या लिखोगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर इनटू कैपिटल अकाउंट। दो पार्टनर कौन कौन है पहले वाले का नाम एक्स है दूसरे वाले का वाई है। कैपिटल अकाउंट का मतलब यह है कि पार्टनर के कैपिटल में पैसा ट्रांसफर होता है। अभी आगे धीरे धीरे और समझोगे। फिलहाल इतना समझो नेट प्रॉफिट 3 लाख रुपए था उसमें अकेले मिल गया था लेकिन चले गए। इसमें क्या होगा पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट ये बनता ही इसलिए है ताकि पार्टनर को प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके। क्या करा जा सके पार्टनर को प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया सके। यहाँ पर जो प्रॉफिट होगा पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तो भाई 3 लाख रुपए में डिस्ट्रीब्यूट करो तो अगर मान लो 1:1 रेशियो कितना है 1:1 तो आधा मिलेगा इनको यहाँ पर लिखो 1.5 लाख रुपए आधा मिलेगा इनको यहाँ पर लिखो 1.5 लाख रुपए। अब बताओ भैया जब पहला काम तो ये कर लिया करो मैंने किया नहीं। ज्यादा किधर था इधर तो कुछ था ही नहीं इधर 3 लाख था तो 3 लाख रुपीज दोनों लिख लो ज्यादा वाला दोनों तरफ लिख लो। अगर क्रेडिट साइड ज्यादा है तो फायदा हुआ है तो फायदा हुआ है तो 3 लाख का तो प्रॉफिट हुआ ही है। लेकिन 3 लाख में कितना कितना इनको मिलेगा 1:1 है तो 1.5 लाख 1.5 लाख। अगर मान लो 3:2 होता तो उसको रेशियो के हिसाब से निकाल लेते। अभी कितना है 1:1 है तो आधा इनका 60-40 होता तो 1:80 1:20 हो जाता। तो रेशियो के हिसाब से आप प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर देना। अभी यहाँ पर मैंने एक्स को और वाई को प्रॉफिट बांट दिया। इतनी बेसिक सी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है कि यहाँ पर प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है पीएल एप्रोप्रिएशन के अकाउंट के अंदर। यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं भाई साहब। चलो अच्छा ये समझ में आ गया। एक और दिखाता हूँ तुमको छोटा सा एग्जांपल। मान लो यहाँ पर अगर लिखा होता 3 लाख की जगह 5 लाख रुपए कितना लिखा होता 5 लाख रुपए तो आप यहाँ पर कितना लिखते 5 लाख रुपए और ये 5 लाख को 1:1 का रेशियो है तो बांटते तो यहाँ होता 2.5 लाख यहाँ पर होता 5 लाख। खत्म हो गई बात। तो इतनी सी बेसिक सी बात समझ में आ रही है कि पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता क्यों है
पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट इसलिए बनता है ताकि प्रॉफिट को हम लोग पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर सके, ताकि प्रॉफिट को हम लोग पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर सके। ठीक है, चलो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, मजा आएगा, हो जाएगी बात। ज्यादा समझ में आ रहा है यहां तक? कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो नहीं है? चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पीएल एप्रोप्रिएशन में यहां तक तो हम लोग को समझ में आ गया। अब जब पीएल एप्रोप्रिएशन की बात खत्म होती है तो इसमें अब क्या होता है चीज समझना। मान लो एक का नाम एक्स है, एक का नाम वाई है, दोनों पार्टनर है, बढ़िया काम करते हैं। अब कभी कभी क्या होता है, एक चीज समझना, कभी कभी होता क्या है, कभी कभी मतलब जनरली होता है, हो सकता है इस जो हम लोग बिजनेस करते हैं, जो भी बिजनेस करते हैं उसकी टाइमिंग 10 से 10। अब एक्स जो है 10 बजे टाइम पे आता है, रात में 10 बजे अपने घर जाता है। वाई 12 बजे आता है, 7 बजे घर चला जाता है, बहुत ज्यादा एब्सेंट होता है, इसका मन नहीं लगता है काम में, या मतलब बहुत सी चीजें हैं, ये ज्यादा काम करता है, एक्स ज्यादा काम करता है, वाई क्या है, कम काम करता है। एक्स ज्यादा काम करता है, वाई ज्यादा काम करता है, वाई कम करता है। या फिर ये हो सकता है एक्स ने 5 लाख रुपए लगाए हो और वाई ने 3 लाख रुपए लगाए हो, ये भी हो सकता है ना कि इसने ज्यादा पैसा लगाया, इसने पैसे कम पर लगाए हो, तो फिर यार दोनों को इक्वल मिलेगा तो वहां पर तो गलत हो जाएगा। तो इसलिए यहां पर क्या होता है, पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंग, पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग बहुत सी चीजें चलती है। अब इसमें क्या होता है कि देखो समझना, ये कहते हैं कि अगर मान लो 5 लाख का प्रॉफिट हुआ, कितने का, 5 लाख रुपीस का आपको प्रॉफिट हुआ, तो ये कहते हैं कि अगर एक्स या वाई जो भी है, एक्स है मान लो, एक्स ज्यादा मेहनत कर रहा है, एक्स एक्स्ट्रा एफर्ट कर रहा है, तो एक्स की सैलरी अलग से दे दो, एक्स की सैलरी अलग से दे दो। वाई भी कर रहा है, अलग से लग रहा है, तो वाई की सैलरी अलग से दे दो। ठीक है, अब एक्स की सैलरी दिया, वाई की सैलरी दिया, हो गया। मान लो 5,000 इनको दे दिया, 5,000 इनको दे दिया। ठीक है, अब इसने पैसा लगा रखा है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब पैसा लगाते तो उस पर इंटरेस्ट चाहिए होता है, तो वो सारी चीजें दे दो। मैं बताता हूँ अभी करा के। कमीशन मान लो इन लोग मांग रहे हैं, तो इनकी कमीशन दे दो। कमीशन में क्या है, एक्स की कमीशन, वाई की कमीशन। एक्स की कमीशन 3,000 रुपए, वाई की कमीशन 2,000 रुपए, मिला कितना हो गया, 5,000 रुपए। समझ में आ रही बात? तो 5 लाख का प्रॉफिट था, इसमें इन्होंने 10,000 रुपए सैलरी, 5,000 रुपए ये, तो अब इनको अलग से दे दो। प्रॉफिट बांटने से पहले, प्रॉफिट बांटने से पहले इन लोगों को सैलरी कमीशन जो भी देना है पहले अलग से दे दो। अब 5 लाख में 15 दे दिया भाई, 10 इधर 5 इधर, तो 15 देने में कितना बचा, 4,85,000। कितना बचा, 4,85,000। तो ये 4,85,000 रुपए अब एक्स और वाई के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। 5 लाख डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूट नहीं करोगे, पहले सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो जो भी चीजें हैं वो देने के बाद जो पैसा बचे वो पार्टनर के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। समझ में आ रही बात? ताकि इनके बीच में दिक्कत ना हो। इसके लिए हम लोग क्या बनाते हैं, डीड बनाते हैं। डीड मतलब होता है एग्रीमेंट। अब इसके बारे में आपको बताऊंगा। अब देखो ये प्रैक्टिकल चीजें देखो यहाँ पर। अब आपसे फिर से हम लोग बनाते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन दिमाग में एकदम बस जाएगा, समझना है, रटना नहीं है। ठीक है, एक बार कॉन्सेप्ट खत्म हुआ तो डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन पे आएंगे और ऐसे क्वेश्चन लगाएंगे कि खुश हो जाओगे भाई। ठीक है, आ जाओ। ये बनाया पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, ये है आपकी डेबिट साइड, ये है आपकी क्रेडिट साइड। ठीक है, चलो अब यहां पर लिखो पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। ठीक है, यहां पर हो जाएगा आपका पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अच्छा, इतना बताने के बाद बीच में मैं आपको बताना चाहूंगा, फिर कंटिन्यू करते हैं। अगर कोई बच्चे चैनल में पहली बार आए हैं और उन्होंने व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन किया है और ज्वाइन करना चाहते हैं, तो वहां पर सारी अपडेट आपको टाइम टाइम मिलती रहती है, कौन सी वीडियोस आई, क्या होना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नोट्स वगैरह सब। तो आप इस नंबर पर 8957250045 पर अपना नेम, क्लास, सिटी मेंशन करके भेजना, आपको व्हाट्सएप ग्रुप पर ऐड कर दूंगा। उसके अलावा हमारा अपना A1 प्रीमियम बैच भी चल रहा है, जिसमें हमारी पेड क्लासेस लाइव चलती है जूम एप्लीकेशन के थ्रू। अगर आप वहां पर ही पढ़ना चाहते हो तो वो ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें आपको नोट्स वगैरह फ्री मिलेगा, लास्ट में आपको सैंपल पेपर भी फ्री मिलेगा। डेली लाइव क्लासेस हमारी चलती है 9 से 10 बजे तक। तो आप अगर उसको भी ज्वाइन करना चाहते हो, उसकी जस्ट फीस है 999 पर मंथ। कितनी है, 999 पर मंथ। ज्वाइन कर सकते हो। अगर सिलेबस जिनका छूट गया उनको एक्स्ट्रा क्लासेस देके कवर कराया जाएगा। सिलेबस का कोई इशू नहीं है,
जस्ट 999 पर मंथ फीस है। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो अभी उसके लिए भी इस नंबर पर कॉन्टेक्ट करके रजिस्ट्रेशन करा सकते हो। यहाँ पर आपको पर्सनल क्लासेस भी दी जाती है, अदरवाइज आप ग्रुप पे तो एटलीस्ट ज्वाइन हो ही जाओ। ठीक है, चलो हो गया। अब आगे बात करते हैं भैया, ये आपने बना लिया पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब मान लो आपको नेट प्रॉफिट हुआ, क्या हुआ, बाय नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट हुआ 5 लाख रुपीज से। कितने का हुआ, नेट प्रॉफिट हुआ कितने का, 5 लाख रुपए का। अब नेट प्रॉफिट 5 लाख रुपए का है, ठीक है। अब यहां पर समझना, दो पार्टनर है, एक का नाम है तानिया, एक का नाम है सोनिया, ठीक है। एक का नाम है तानिया, एक का नाम है सोनिया। तानिया ने 2 लाख रुपए लगाए बिजनेस में, सोनिया ने 1 लाख रुपए लगाए। अब ये लोग ने 2 लाख 1 लाख रुपए लगाए हैं। अब ये चीज समझो, इन्होंने पैसा लगाया है बिजनेस में। अगर मान लो मेरा पैसा या तानिया का पैसा या किसी का भी पैसा बैंक में रखा रहेगा तो बैंक उन्हें क्या देता है, इंटरेस्ट देता है। बैंक उन्हें क्या देता है, इंटरेस्ट देता है। तो ये मान लो है आपकी तानिया, आपकी नहीं, नॉर्मल तानिया, ठीक है भाई। मैं कोई तानिया देखे तो भाई बुरा मान जाए, ये क्या है, तानिया, ठीक है। अब ये कौन है, फर्म। क्या है ये, फर्म। तानिया ने क्या किया, यहां पर पैसा लगाया 2 लाख रुपए। अब ये कैपिटल लगाया, तो भाई ये अगर इनका पैसा, तानिया का पैसा फर्म में रखा रहता तो तानिया को क्या मिलता, इंटरेस्ट मिलता, ठीक है। तो ये बोलते हैं, सॉरी, बैंक में रखा रहता तो इंटरेस्ट मिलता। तो ये बोल रहे हैं कि अगर हमने फर्म में पैसा लगाया है तो इस पे हमें क्या चाहिए, इंटरेस्ट चाहिए। क्या चाहिए, इस पे हमें इंटरेस्ट चाहिए। इसको हम लोग बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इनका कहना है कि जो पैसा हमने लगाया है बिजनेस में उससे मुझे इंटरेस्ट चाहिए। भाई हमारा पैसा बैंक में तो वहां इंटरेस्ट मिलता, अगर हमने फर्म में लगाया तो उसमें हमें क्या चाहिए, इंटरेस्ट चाहिए। इसको हम लोग बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब कितना चाहिए वो आप एग्रीमेंट बनता है वहां पर लिखा देना, 10%, 5%, 6%। अभी मान लेते हैं 10%, ठीक है। तो तानिया ने 2 लाख रुपए लगाया, सानिया ने 1 लाख रुपए लगाया, दोनों को 10% का इंटरेस्ट देना। कितना देना इंटरेस्ट, 10% का इंटरेस्ट देना है, ठीक है। तो दो। अब पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता किसके पॉइंट ऑफ व्यू से, दिमाग में बसा लो अभी से, ये बनता है फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से। किसके पॉइंट ऑफ व्यू से, फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी खर्चे हैं, एक्सपेंस है, डेबिट साइड में। फर्म के लिए जितनी भी इनकम है, क्रेडिट साइड में। फर्म के लिए जितने भी एक्सपेंस हैं, डेबिट साइड में। फर्म के लिए जितनी भी इनकम है, कहां लिखोगे, क्रेडिट साइड में। अब फर्म के लिए एक्सपेंस क्या है भाई, जो भी फर्म, देखो हम लोग 11 से पढ़ते जा रहे हैं, पार्टनर और ओन फर्म अलग अलग होता है। जैसे जियो अलग है, मुकेश अंबानी जी अलग है, दोनों सेपरेट लीगल एंटिटी है। उसी तरह यहां पर भी अलग है भाई, तानिया सानिया अलग है, हाँ, और तानिया सोनिया अलग है, और जो फर्म है वो क्या है, अलग है। तो फर्म क्या है, अलग है, इन्हीं का है। लेकिन अकाउंट्स पढ़ोगे तो दोनों कौन है, सेपरेट लीगल एंटिटी। क्या है, सेपरेट लीगल एंटिटी है। कानून की नजर में इनकी अपनी अलग पहचान है, ठीक है। तो इन्होंने कितना लगाया, 5 लाख रुपए। अब तानिया लगाया 2 लाख रुपए, सानिया ने कितना लगाया, 1 लाख रुपए। सोनिया है, सानिया कर लो भाई, चलो। सानिया ने लगाया 1 लाख रुपए। यहां तक कोई परेशानी नहीं है। तो यहां पर लिखो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इधर क्यों लिखा जा रहा है, इधर इसलिए लिखा जा रहा है क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म को देना पड़ रहा है, और फर्म, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के लिए क्या, एक्सपेंस है। तो सारे एक्सपेंस हम लोग कहां लिखते हैं, डेबिट साइड में। कहां लिखते हैं, डेबिट साइड में। यहां लिखो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तानिया का, फिर लिखो सोनिया का। तानिया ने कितना पैसा लगाया, 2 लाख रुपए। 2 लाख का 10% इंटरेस्ट कितना होगा, 20,000 रुपए। और 1 लाख का 10% इंटरेस्ट कितना होगा, 10,000 रुपए। ये दे दिया, 20 और 10 कितना हो गया, 30,000 रुपए। इस तरह से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया, ठीक। अब सैलरी देनी है, सैलरी भी खर्चा है, अलग से सैलरी देनी है। भाई तानिया एक्स्ट्रा वर्क कर रही है, तानिया कहना है, तो तानिया को अलग से सैलरी दी गई 10,000 रुपए। सोनिया कह रही है, सोनिया भी कर रही है, लेकिन उनको 5,000 सैलरी दी गई, क्योंकि तानिया के कंपैरिजन में सोनिया सानिया जो भी है वो कम काम कर रही है, तो उनको कम दिया गया। मिला के कितना हो गया, 15,000, ठीक। अब यहां पर लिखो कमीशन। क्या लिखोगे, कमीशन। कमीशन सिर्फ और सिर्फ मान लो सानिया को दी गई, सानिया को 5,000 रुपए कमीशन दी गई, तो यहां पर लिख लिया गया। कोई परेशानी यहां तक, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब इतना कुछ करने के बाद इधर इतनी चीज आती है। अब एक चीज और एक्स्ट्रा आती है, इसको लोग बोलते हैं रिजर्व। क्या बोलते हैं बच्चा, रिजर्व। अब रिजर्व क्या होता है, रिजर्व जैसे
मान लो आप लोग को मैं पढ़ाता हूँ, आप लोग मुझसे कोचिंग पढ़ते हो, आप मुझे फीस देते हो 2000 रुपीज, तो 2000 रुपए में मैं 500 रुपए अलग कर देता हूँ, 1500 रुपए खर्चा कर देता हूँ। तो 500 रुपए अलग किया, फिर अगले बच्चे दिए 500 रुपए अलग किया, तो मैं क्या कर रहा हूँ, अपने प्रॉफिट में से कुछ पैसे सेव कर रहा हूँ ताकि बुरे वक्त में काम आ जाए। उसी तरह रिजर्व है कि कुछ पैसे प्रॉफिट में से अलग कर लेते हैं ताकि बिजनेस में जरूरत पड़ेगी तो काम आ जाएगा। तो मान लेते हैं 10,000 का क्या बना लिया, रिजर्व बना लिया। क्या बना लिया, रिजर्व बना लिया। ये भी एक खर्चा है इसलिए इधर लिख लिया। जितने भी है इस तरह से लिखे जाते हैं। सिर्फ 4 चीजें आती है यहाँ पर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन और रिजर्व। इसके अलावा और कुछ यहाँ पर नहीं आता है। कोई परेशानी नहीं है। इधर क्या आएगा भैया, इधर आएगा बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। क्या आएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग किसको मिलेगी, तानिया को, फिर सानिया को। अब ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या है भाई, आ जाओ देखो इधर। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल समझ गए थे ना, फिर से देखो, ये है तानिया, ये कौन है भैया, फर्म। अब देखो जब पैसा लगाते हैं, कैपिटल लगाते हैं, तो बदले में क्या मांगते हैं, इंटरेस्ट मांगती है तानिया। अब फर्म ने कहा भाई साहब तुमने पैसा निकाला है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में ड्राइंग होता है, ड्राइंग का मतलब क्या है, यहां पर तानिया ने पैसा निकाला है, ये ड्राइंग है। तो फर्म ने बोला भाई साहब अब मेरी बारी आ गई, अब मेरी बारी आ गई, तुमने पैसा निकाला तो अब तुम मुझे इंटरेस्ट दे दो भाई साहब। समझ रहे हो कि नहीं, इसको हम लोग बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। क्या बोलते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। समझ में आ रही बात कि नहीं, तो इसको बोलते हैं हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। क्यों, क्योंकि इनका कहना है कि भाई जब तुम पैसा लगाते हो तो हमसे इंटरेस्ट लेते हो, अब तुम निकाल रहे हो ना, अब तुम पैसा दो। समझ में आ गया, तो इसको बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो यहाँ पर फर्म की क्या हो रही है, इनकम होती है। क्या होती है, फर्म का फायदा होता है, क्योंकि पार्टनर फर्म को दे रहा है तो फर्म का फायदा हो रहा है, इसलिए इसको क्रेडिट साइड में लिखो। तानिया और सोनिया मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, इतना इतना पैसा निकाला था, इन्होंने इंटरेस्ट दिया 2000 रुपए, इन्होंने इंटरेस्ट दिया 3000 रुपए इन्होंने दिया। ठीक है, अभी निकलता कैसे मैं अभी आगे जब पढ़ाऊंगा तो आपको सिखाऊंगा। ठीक है, अभी के लिए इतना रखो। अब इसके अलावा इसमें और कुछ नहीं आता, कुछ एक्स्ट्रा चीजें एडजस्टमेंट आएगी, लेकिन मुझे क्वेश्चन कराऊंगा तो समझाऊंगा आगे। ठीक है, अभी के लिए इतना समझो। अब क्या करना है आपको, अब देखो ज्यादा किधर है, इधर की इधर है, पहले तो ऐसे लाइन खींच लो। अब मुझे बताओ ज्यादा किधर है, डेबिट साइड में क्रेडिट साइड में, किधर ज्यादा है, क्रेडिट साइड में। तो लिखो 5 लाख 5000, 5 लाख 5000। इधर भी कितना लिखोगे, 5 लाख 5000। ठीक, अब यहां पर लिखो टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड इनटू, टू प्रॉफिट ट्रांसफर इनटू कैपिटल अकाउंट। किसको प्रॉफिट ट्रांसफर होगा, पहली वाली का नाम तानिया, दूसरी वाली का नाम सानिया। ठीक है, अब 5 लाख 5000 में इसको माइनस कर दो, जितना भी भाई ये इनकम है, 5 था 5000 से मिला 5 लाख 5000, ये खर्चा है 30 15 कितना हो, 45 5 50 10 60, तो 5 लाख 5000 में 60,000 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 4,45,000। कितना आएगा, 4,45,000। यही आएगा, आई थिंक यही लाएगा, यही आना चाहिए। 10 5 15 5 30 4 30 60, 60 माइनस करेंगे तो 4 55 4 45। अब 4,45,000 में तानिया कितना, सोनिया का कितना, सानिया कितना। अब मान लो रेशियो 3:2 है, कितना है 3:2, तानिया और सानिया के बीच में रेशियो कितना है 3:2। तो ये कैसे निकलता है, तो लिखोगे 4,45,000। ठीक है, इनटू पहले तानिया कितना है 3, सानिया कितना है 2, तो यहां पर लिखो 3, तानिया का 3 है, इन दोनों को जोड़ दो, 3 2 5। समझे कि नहीं समझे, मतलब जिसका रहा है वो लिख के दोनों को सम कर दिया करो, तो वो नीचे लिख दो डिनोमिनेटर में, निकालो 5 1 5 5 8 40 5 9 45, ना 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 5 8 40 5 9 45, हाँ ठीक है 0 0 0। अब मल्टीप्लाई करो 3 से, 0 0 0 3 9 27 कैरी 2 3 8 24 और 25, कितना आया 2,57,000। कितना आया 2,57,000 तानिया का आ गया। अब सानिया कितना होगा, इसको माइनस कर दो या निकाल लो ऐसे, 4,45,000। ठीक, दूसरी सानिया कितना था 2, सानिया कितना था 2, तो लिखो 2, नीचे 2 तो 3 और 2 5, निकाल लो। जब काटोगे तो यहाँ पे कितना आएगा 89,000 ही आएगा, मैं 2 से मल्टीप्लाई करो 0 0 0 टू दैट टिकट कैरी 11 टू दैट 16 17, 1,78,000। यहाँ लिखो 1,78,000।
दैट्स इट, ओवर, हो गया। समझ में आई बात? तो ये आपका बेसिक स्ट्रक्चर है, इस तरह से हम लोग क्वेश्चन करते हैं। अब इसको ये समझ लोगे तो फिर आगे बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। मैं आपको 100 डेज बोला है, इस चैप्टर को 7 डेज में कंप्लीट कराऊंगा, लेकिन ऐसे कराऊंगा कि आपको एक एक चीज दिमाग में बस जाएगी। बस आपको इतना करना है, लाइक करना है, चाहे वीडियो को लोगों को शेयर करना है, ताकि और लोगों को मालूम चले कि आपको एक क्वालिटी कंटेंट मिल रहा है। आप लोग शेयर नहीं करते हो, आप लोग लाइक नहीं करते हो, प्लीज शेयर जरूर से करना अपने फ्रेंड्स को, अपने क्लासमेट्स को, ठीक है। अब इसके बाद ये तो हो गया। अब ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन जब बांटते हैं ना, तो इसके लिए डीड बनता है। क्या बनता है? डीड। इसको बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। तो अब डीड अगर ना बने, इफ पार्टनरशिप डीड इज एब्सेंट, ये बोल रहे हैं अगर पार्टनरशिप डीड क्या हो? एब्सेंट। अब ये एब्सेंट का मतलब क्या है? पार्टनरशिप डीड एब्सेंट का क्या मतलब है भाई? पार्टनरशिप डीड एब्सेंट का मतलब ये होता है, सुनना और समझना, कि दो पार्टनर थे। कौन थी? पहली वाली का नाम तानिया था, दूसरी वाली का नाम सानिया था। दोनों अच्छे दोस्त थे, दोनों का रेशियो 3:2 था। इन्होंने कह दिया भाई हम लोग इतना इतना बांट लेंगे, लेकिन अब इन लोगों ने एग्रीमेंट नहीं किया। तो फिर अब बाद में लड़ाई झगड़ा हो गया, कोई भी बात होगी, तब क्या करोगे? कुछ भी हो सकता है आज के टाइम में, कोई भरोसा। एक सेकेंड रुक जाओ बस। तो भाई आज के टाइम में कुछ भी हो सकता है। तो इनका कहना है कि एग्रीमेंट नहीं बनवाए तो क्या होगा फ्यूचर में, अगर बाद में कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होता है तो लिखना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल नॉट बी प्रोवाइडेड। अगर तुमने कैपिटल लगाई है और डीड में नहीं लिखाया, तो फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल नॉट बी प्रोवाइडेड। नहीं लिखाया या बनाया ही नहीं तो, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल नॉट बी प्रोवाइडेड, ठीक, नहीं दिया जाएगा। सैलरी विल नॉट बी प्रोवाइडेड, सैलरी भी नहीं दी जाएगी, ठीक है। कमीशन विल नॉट बी प्रोवाइडेड, तो कमीशन भी भैया नहीं दिया जाएगा। तो सर दिया क्या जाएगा? बेटा लास्ट चीज है, इसको बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन विल बी प्रोवाइडेड 6% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन लोन दिया जाएगा 6% पर एनम के हिसाब से। इंटरेस्ट ऑन लोन दिया जाएगा 6% पर एनम के हिसाब से। ये है मान लो तानिया ने लगाया पैसा। अब जैसे कैपिटल लगाते थे ना, कैपिटल अलग चीज है, लोन अलग चीज है। तानिया ने दिया है लोन, तानिया ने लोन दिया, किसको लोन दिया है? फर्म को। अब ये कह रही इसको मिलेगा इंटरेस्ट, इसीलिए लोन दिया है। तो अगर मान लो लिखवाना भूल गए, डीड में लिखवाना भूल गई, तो भी इनको 6% पर एनम के हिसाब से, 6% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट मिलेगा ही मिलेगा। यहां तक बात समझ में आ रही है या फिर नहीं आ रही है? क्लियर? 6% पर एनम इंटरेस्ट मिलेगा ही मिलेगा। कितने परसेंट? 6%। नहीं लिखवाया डीड में तब भी मिलेगा, ठीक है। अब ये होगी सारी चीज। उम्मीद करते हैं तो अच्छे समझ में आ गया होगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी हो बता देना। ये आपका था डे 1। आपको अभी थोड़ी देर में कॉमर्स और इकोनॉमिक्स की वीडियोस मिलेगी, और पूरा का पूरा सिलेबस मैं आपको 1 दिसंबर से पहले करवाऊंगा। एक एक चीज कराऊंगा, एक सिलेबस नहीं है। सिलेबस के साथ आपके जो केस स्टडी क्वेश्चन आते हैं, इनडायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, जो पूरा पेपर पैटर्न चेंज कर दिया है आईआईसी वालों ने, वो सारी फैसिलिटी आपको इस चैनल पर मिलने वाली है। बस आप लोग एक गलती करते हो, वीडियो को देखते हो लेकिन अपने फ्रेंड्स को, अपने क्लासमेट को शेयर नहीं करते हो, तो इस वीडियो को जरूर से शेयर कर दो, ताकि और लोगों को भी मालूम चल सके कि जो एक क्वालिटी कंटेंट है जो आपको दिया जा रहा है, जो कि आईएससी के अकॉर्डिंग है, लेकिन बच्चों तक पहुंच नहीं पाता है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, तो आप लोगों तक शेयर करोगे ताकि और लोगों तक पहुंच सके और वो भी अच्छे से स्टडी कर सके। तो मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।